आज भैया दूज का त्योहार है। भैया दूज का त्योहार ये भाई बहनों का ही त्योहार है, जैसे रक्षाबंधन का होता है। रक्षाबंधन के दिन तो बहन भाई, वैसे तो बहन भाई का है, लेकिन उसके लिए तो कोई भी किसी को रक्षा सूत्र बांध सकता है। परंतु आज का दिन भी वैसा ही है। बहन अपने भाई के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। आज के दिन की कहानी जो पौराणिक कहानी है, हमारे पुराणों में जिसका वर्णन है, कहते हैं कि यम की यमुना बहन थी और वो दो ही भाई बहन थे। तो बहन उसको कई बार अपने भाई को कहती थी कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर आके खाना खाओ। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, यम को तो बहुत सी दुविधा हैं। जितनी भी रूहें संसार से विदा होके जाती हैं, जिनका कर्म जैसा किया होता है, सबके फैसले नमेड़ा उन्हीं को करना होता है। किसको कितनी सजा देनी है, कहाँ उसको भेजना है, उसके कर्म का फल कितना उसको भोगना है। तो इतना वजन जब उसके सिर पर है तो उसके लिए फुर्सत निकालना बड़ा मुश्किल था। पुराणों में वर्णन है ये। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कहानी सुनाई थी। नारद जी ने एक बार पूछा था ब्रह्मा जी से कि सबसे उत्तम व्रत कौन सा है कि जिसके करने से इस जीव को नरकों में नहीं जाना पड़ता। तब ब्रह्मा जी ने ये कहानी उनको बताई थी। तो बार बार वो बहन कहती रही और यम उसको कहता रहा कि कल आऊंगा, परसों आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन वो कहते कहते बहुत समय गुजर गया। बड़ी प्रयास किए, कोशिश किए, फिर भी उसको फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जाए तो जाए कैसे। उसके सारे सहायक और यम जी दोनों इन कामों में व्यस्त होने के कारण वो समय नहीं दे पाए। लेकिन एक दिन हिम्मत करके उसकी बहन ने बड़ा जोर दे के कहा कि अगर इस बार तो तुझे आना ही पड़ेगा। और वो ये दिन था आज का, कार्तिक शुक्ल की दूज द्वितीया, जिसको कहते हैं भैया दूज हम बोलते हैं, ये दिन था। तो उस दिन यमराज ने क्या किया कि सब काम बंद कर दिया। इस दिन के लिए उसने पूरा कार्य जो उसके जिम्मे था सब बंद कर दिया। नरकों को सब उसने खाली कर दिया और अपनी बहन के घर गए, यमुना के घर। उनके घर गए, बहन ने उसको देख के बड़ी खुशी मनाई। बहुत सुंदर ढंग से अपने भाई को स्नान करवाया, बटना मसला, मालिश की, सुंदर कपड़े पहनाए, सजाया। उसके बाद चौकी पर बैठा के भोजन खिलाया और भोजन खिलाने के बाद उसको तिलक किया। तिलक करने के बाद यमराज ने भी उनको बहुत से बदले में अपनी बहन को द्रव्य दिया, कपड़े दिए, वस्त्र दिए और बड़े खुशी खुशी बड़ा अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन जो बनाए गए यमराज ने उनको चखा। और उसके बाद ये प्रथा पड़ गई उस दिन के बाद में। और लेने के बाद में जब यमराज जी वहां गए तो उस दिन से ये कह दिया गया कि जो इस दिन भाई बहन के घर जाएगा, जाके वहां भोजन करेगा, तिलक करवाएगा, बहन को यथाशक्ति वो दान में द्रव्य देगा, कपड़े देगा या कोई और चीज देगा। ये सारी चीजें जो देगा उसके बदले में, और उसको क्या मिलेगा, बहन को उसके बदले में ये वरदान मिलेगा कि उसके भाई की लंबी उम्र हो, उसकी खुशहाली तंदुरुस्ती के लिए और आरोग्यता के लिए उसको वरदान मिला कि तेरा भाई हर प्रकार से सुखी रहे। इस प्रकार से ये दिन मनाया जाने लगा। और साथ में ही ब्रह्मा जी ने उसको ये बताया कि इस दिन के लिए ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि जो इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाएगा या उसका कितना भी दोष होगा, पाप कर्म होगा, उसके लिए ऐसे आदमियों को भी कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। ये दिन ऐसा है, इसलिए इसे भाई दूज का ये तो महत्व है। ये पौराणिक कथा है।
और वैसे अगर कथा देखोगे तो अनेक प्रकार की ये माता बहन सुनाया करती हैं, वो भी कहानी ऐसी है, वो तो अनेक प्रकार की कोई भी बना ले, लेकिन साथ वो भी बता देता हूं, आज तुम्हारा है ही तो सत्संग रोजाना आप सुनते हो, और इसी में आपको इस चीज का पता लगेगा कि आदमी चाहे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे किसी से कोई भी रिश्ता हो, जिससे वो प्यार करता है, जिसको सम्मान देता है, जिसको मीठे वचन बोलता है, और यथाशक्ति उससे शरीर से, धन से, मन से जिसकी जो सेवा हो सकती है वो करता है, तो उसको उसके बदले में अच्छा ही प्राप्त होता है। क्योंकि शुभ काम का, अच्छे काम का, पुण्य कर्म का फल भी हमेशा अच्छा ही होता है। ये तो भाई बहन के बारे में बताया, लेकिन किसी के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करते हो, उसका आपको अच्छा ही मिलेगा बदले में। लेकिन थोड़ा आज वक्त वक्त की बात है, वो वक्त नहीं है, वो संस्कार नहीं है, थोड़ी गिरावट आती जा रही है। अब इसको हम अगर कोशिश भी करते हैं तो भी कुछ ना कुछ, चाहे वो किसी भी तरह की करते हैं, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और कलयुग में तो इतना ही बहुत है कि इंसान अच्छे कर्म करे, बुराइयों से बच जाए, चाहे प्रभु की भक्ति ना करने पाए तो भी उसका जीवन बहुत कुछ हद तक सुखी होता है। क्योंकि सुख पहली चीज है। जिस इंसान के जीवन में सुख नहीं है, वो कोई भी कार्य के बारे में, भक्ति के बारे में या मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जरूरी चीज जो है वो ये है कि इंसान अपने दिल को साफ करके नेक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके कारण उसको नरकों के दुख ना भोगने पड़े, शारीरिक रोग बीमारियां ना उसको ढोनी पड़े, मानसिक तौर से उसको कोई पीड़ा ना हो, और आध्यात्मिक तो अपने आप सुधर जाती है जब शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं।